स्वागत है दोस्तों आपका इस धमाकेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इमोर्टल किंग की बची हुई स्टोरी को। आज बात होगी एपिसोड नंबर 5 की। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इस गैंग की लीडर सुनरोंग को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सुनरोंग को मारने के लिए किल ऑर्डर जारी कर देती है। और अगर हम सुनरोंग के स्कूल को देखते हैं, यहाँ पर एक मक्खी जैसा कुछ उड़ रहा होता है, लेकिन ये कोई मक्खी नहीं बल्कि उस गैंग का स्पाई कैम होता है जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया होता है और उस गैंग को लाइव सब कुछ दिख रहा होता है इससे। फिर एक लंबी सी गाड़ी आती है और उसमें से सुनरोंग बाहर निकलती है, लेकिन जब वो वांगलिंग को देखती है तो वो एकदम बच्चों की तरह चिल्लाने लगती है। और फिर वांगलिंग ग्वाओहाउ से मिलता है और वो कहता है, कल तुम्हारी सुनरोंग के साथ डेट थी क्या? इतने किस्मत वाले हो यार। तभी चेन चाओ भी शौक रह जाता है। और जब सुनरोंग उनके पास आती है तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और फिर इनका हिस्ट्री टीचर आता है और बताता है कि जिन लोगों ने सुनरोंग पर कल अटैक किया था वो अभी भी खुले घूम रहे हैं, तो इसलिए आज सुनरोंग की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होने वाली है। लेकिन यहाँ सुनरोंग कहती है कि उन पर तो कोई भी अटैक नहीं हुआ। और जब वांगलिंग से पूछा जाता है तो वो भी कहता है हाँ, हम पर तो कोई अटैक नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि वांगलिंग ने अपने मैजिक से सुनरोंग से वादा लिया होता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। और तभी मास्टर ज़ुओ आते हैं और कहते हैं कि मैंने उन्हें पहले ही ढूंढ लिया था। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सुनरोंग घर जा रही थी तब मास्टर ज़ुओ कहता है, मैंने सब देखा मास्टर, आपकी ताकत लाजवाब है। लेकिन वांगलिंग अपनी पावर्स का यूज़ करके ज़ुओ को ये एहसास कराता है कि ये सब वांगलिंग ने नहीं बल्कि उसी ने किया है। और अब प्रेजेंट में मास्टर ज़ुओ यही बता रहा होता है। और फिर मास्टर ज़ुओ कहता है कि पहले हारने की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ गया है और उन्होंने शैडो किल ऑर्डर दिखाया। तभी सुनरोंग बहुत डर जाती है और कहती है, क्या कोई सच में मुझे मारना चाहता है? और तभी उस गैंग की बॉस बोलती है कि तो ये ज़ुओ था जिसने उसका प्लान को बर्बाद किया। अब मास्टर ज़ुओ कहता है कि इसलिए तुम्हारी और स्कूल की सिक्योरिटी को ज़्यादा कर दिया गया है। और तभी हमें बहुत सारे सोल्जर्स दिखते हैं और फिर ज़ुओ समझाता है कि ये आर्म क्रूज ट्रूप है जो कल्टीवेशन काउंसिल के अंडर आता है। तभी हम कुछ और सोल्जर्स को देखते हैं जो कल्टीवेशन आर्मी के रिटायर्ड सोल्जर्स हैं और इन्हें डीमन से लड़ने का एक्सपीरियंस भी है। और फिर ज़ुओ अपनी फाइनल सिक्योरिटी के बारे में बताता है कि यहाँ बिल्डिंग के अंदर कुछ और बॉडीगार्ड्स भी हैं। और फिर वो सभी स्कूल के ऑफिस में जाते हैं और मास्टर ज़ुओ कहता है कि तुम्हें आज यहीं पर रुकना होगा सुनरोंग। और वो कहता है कि इस कमरे में उसने एक 4 सेक्टर बनाया है और वो कहता है कि इस कमरे में एक मक्खी तक नहीं आ सकती। लेकिन तभी वो स्पाई कैम वहाँ आ जाता है और तभी उस मक्खी पर एक शूट होता है, मतलब फायर होता है, और वो गिर जाती है। और जब सभी देखते हैं तो ये 7 स्टार स्क्वाड होती है जो हेलीकॉप्टर से स्कूल पर नजर रखे हुए है। और तभी हिस्ट्री टीचर बोलता है कि इसका सारा क्रेडिट ज़ुओ को जाता है क्योंकि ये आज तक की सबसे टाइट सिक्योरिटी है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो अटैकर्स को सब कुछ पता चल जाता है उस स्पाई कैम की वजह से। और अब अटैकर्स की बॉस इस इंफॉर्मेशन को अपने अटैकर्स तक पहुंचाने को कहती है अपनी असिस्टेंट से। और ये क्या, अब हम स्कूल में देखते हैं कि तीसरा अटैकर जमीन के अंदर से सुरंग बनाकर स्कूल में आ चुका है और अब ये अकेला ही इन सभी सोल्जर्स को मारने लगता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये हैमर टीम का नंबर 3 है और इसका नाम है लू फैंग शैडो और ये हथियारों का मास्टर है। और फिर ये अपने भाई को बताता है कि मैंने पूरा यार्ड साफ कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। पर इसका भाई कहता है अब तुम वहां से निकलो क्योंकि उन्होंने तुम्हें देख लिया है। और तभी उसने अपने खिलौने जैसे हथियार से कैमरा को तोड़ दिया। यहाँ अंदर सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तभी इनका टीचर बोलता है, डरो मत बच्चों, जब तक मैं और मास्टर ज़ुओ यहाँ पर हैं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब इनका टीचर पीछे मुड़कर देखता है कि ये सब तो मोबाइल पर चैट कर रहे होते हैं एक दूसरे से और इसका पोपट हो जाता है। तभी इनका टीचर बोलता है, मुझे प्यार जताने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। और अब बाहर कमांडर अलर्ट होने को कहता है क्योंकि बाहर के सारे गार्ड्स मर चुके होते हैं। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए और आर्म क्रूज को भेजा है। लेकिन ये गार्ड एटीट्यूड में बोलता है कि हम फाउंडेशन फेस वाले पहरेदारों से अलग हैं। लेकिन तभी एक जहरीली गैस फैलने लगती है
और यहाँ दूसरा अटैकर आ जाता है और ये एक जोरदार धमाका करता है। और फिर बताया जाता है कि ये हैमर टीम का नंबर 2 है और इसका नाम शू येन होता है और ये जहर बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन तभी शौक में इसका भाई कहता है कि मुझे तो लगा कि हम किसी सीक्रेट मिशन पर हैं और तुम ऐसे खुले में ही आ गए। पर इसका भाई कहता है अगर हम सबको खत्म कर दें तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर थे। लेकिन तभी उसका भाई कहता है कि ये ट्रूजर्स मेरी तरफ आ रहे हैं और इसका भाई कहता है इन्हें तुम संभालो नंबर 3। लेकिन तभी यहाँ पर नंबर 2 पर किसी चीज से अटैक होता है और वो चीज एक चौक होती है और वो चौक दीवार में दरार डाल देती है और नंबर 2 कहता है छिपकर हमला, किसकी इतनी हिम्मत। अरे ये तो स्कूल का टीचर वांग सुक कांग है। और तभी शैडो गैंग की लीडर बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि स्कूल में बस 4 ही स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा नहीं है। तभी यहाँ पर एक और अटैकर बोलता है तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं छत पर अपनी पावर्स बढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक कि 7 स्टार स्क्वाड भी अभी तक मुझे नहीं ढूंढ पाए। और फिर हमें बताया जाता है कि ये हैमर टीम का नंबर 1 है और इसका नेम हैमर सुई है और इसके पास एक गजब की पावर है कि ये किसी को दिखाई नहीं देता। और हाँ, इसके पास जो हैमर है उसमें बहुत ज्यादा ताकत भरी हुई है। और अब ये बताता है कि नंबर 2 और नंबर 3 तो बस ध्यान भटकाने के लिए थे, अब मैंने अपनी फोर्स पूरी तरह इंक्रीज कर ली है, अब अगर कोई भी मेरे सामने आया तो वो बच नहीं पाएगा। और फिर कुछ टाइम बाद वांगलिंग को अपने फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें वांगलिंग को एक गिफ्ट मिलने की बात होती है। और अचानक मास्टर ज़ुओ कहता है मिस्टर वांग ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। और अब ये स्टूडेंट्स कहते हैं क्या इस उम्र में भी ये लड़ पाएंगे। और बाहर यहाँ मिस्टर वांग पर अटैक हुए जा रहे हैं और मिस्टर वांग हर एक अटैक को डॉज कर रहे हैं। और ये अटैकर मन में बोल रहा होता है कि ये मुझे बेकार समझता है क्या मैं ताकतवर नहीं हूँ जो तुम्हारे जैसे मोटे को रखा है इसकी सुरक्षा करने के लिए। और मिस्टर वांग बोलता है देखो बेटा, तुम अपनी हद में रहो। और अब ये बोलता है अब तुम मुझे अपनी हद बताओगे, और इस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर कुछ ब्लास्ट जैसा होता है जिससे सभी डर जाते हैं। और यहाँ पर इस अटैकर ने इनके टीचर को एक गोले में कैद कर लिया होता है। और अब यह अटैकर हंसते हुए बोलता है देखा तुमने, मेरे थंडर हैमर के सामने तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इसका अटैक फेल हो जाता है और ये टीचर बच जाता है और कहता है तुम शैडो फ्रैक्शन वाले बहुत ही निराशाजनक हो, तुम खिलौनों को भी जादुई हथियार समझकर कबाड़ के भाव खरीदते हो। और तभी यहाँ अंदर वांगलिंग को मोबाइल पर मैसेज आता है कि उसके गिफ्ट की डिलीवरी कुछ ही टाइम में होने वाली होती है। और यहाँ बाहर यह टीचर अटैकर को बोल रहा होता है तुम अपने हथियार डाल दो चुपचाप और सरेंडर कर दो। लेकिन यह अटैकर इस पर जहरीली गैस से हमला करता है, पर टीचर इसे भी डॉज कर देता है और कहता है तुम जैसों को इस जहरीली गैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये अटैकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, तभी वांगलिंग अपना गिफ्ट लेने के लिए ऑफिस का दरवाजा खोलता है और ये अटैकर उस दरवाजे से टकरा कर नीचे गिर जाता है। और वांगलिंग कहता है सॉरी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और चला जाता है। और यहाँ अंदर सुनरोंग वांगलिंग को रोकने जा रही होती है, लेकिन तभी मास्टर ज़ो कहता है उसे जाने दो, वांगलिंग बस अपना सामान लेने गया है, उसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि तुम शैडो फ्रैक्शन के निशाने पर हो ना कि वांगलिंग, तो उसे जाने दो, उसकी चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा। और बाहर अब यह टीचर आकर बोलता है बच्चे अभी क्लास बाकी है, तुम पहले ही कहाँ भाग रहे हो। और अटैकर पकड़े जाने की वजह से चिल्लाने लगता है नहीं। और अब यहाँ नंबर 1 कहता है धत तेरी की, नंबर 2 भी पकड़ा गया। और नंबर 3 से पूछता है तुम कैसे हो नंबर 3। और वो बोलता है वैसे भी नंबर 2 किसी काम का नहीं था। अच्छा सुनो, मैंने सेंट्रल लॉबी के आर्म सोल्जर्स को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है क्योंकि यहाँ पर उसकी मुलाकात फ्रॉगी 2 से होती है। लेकिन नंबर 3 को लगता है कितना प्यारा डॉगी है ये, और वो उसे सहलाने लगता है, पर फ्रॉगी 2 उसे काट लेता है और नंबर 3 उसे दूर फेंकता है। और जल्द ही उसे पता चलता है कि फ्रॉगी 2 ने उसकी पावर्स और एज दोनों सोख लिए हैं। और अब फ्रॉगी 2 अपने असली रूप में आ जाता है, मतलब वो अब फ्रॉग बन जाता है। लेकिन यहाँ नंबर 3 भागने की कोशिश करता है और जैसे ही ट्राई करता है उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है और वो वही गिर जाता है। और अब बस नंबर 1 बचा हुआ होता है और वो बोलता है मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी पूरी फोर्स इकट्ठा कर ली है और मेरी इनविजिबिलिटी की पावर्स की वजह से मुझे कोई नहीं देख सकता।
लेकिन तभी वांगलिंग उससे पास से गुजरता है और कहता है, तो तुम यहाँ पर हो। और नंबर 1 शॉक हो जाता है, पर तभी यहाँ पर 7 स्टार स्क्वाड आ जाती है और वांगलिंग को रुकने के लिए बोलती है। पर वांगलिंग कहता है, मैं यहाँ बस अपने पैकेज लेने आया और कुछ नहीं। और जब उन्हें पता चलता है कि वांगलिंग सच में बस अपना पैकेज ही लेने आया है, तो वो उसे जाने देते हैं। और अब नंबर 1 को लगता है कि शायद उसने नूडल्स की बात की थी, मेरी नहीं। लेकिन तभी वांगलिंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। पर नंबर 1 फिर से शॉक हो जाता है। फिर वांगलिंग कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हारे साथी को गिरा दिया। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। लेकिन तभी नंबर 1 अपने हैमर को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ स्क्रीन पर हाई एनर्जी रिएक्शन की वार्निंग आने लगती है। नंबर 1 बोलता है, अब मुझे उस लड़की को नहीं मारना। फ्रैक्शन के रूल्स के भाड़ में, ये इंसान तो मेरी इनविजिबिलिटी के पार देख सकता है, इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। और तभी नंबर 1 वांगलिंग पर अटैक कर देता है। लेकिन वांगलिंग को तो यहाँ पर कुछ नहीं होता और ये अटैकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो सिर्फ प्राइमरी फेस है, इसके पास इतनी भयानक पावर कैसे हो सकती है। और नंबर 1 वहीं गिर जाता है। और इधर जब इनकी बॉस को पता चलता है कि इसके सारे अटैकर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, तो ये गुस्से में स्क्रीन पर चेयर्स मारने लगती है और इसके सबऑर्डिनेट्स इसके गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इधर जब वांगलिंग इसे ले जा रहा होता है, तभी मास्टर जुओ उसे देख लेता और कहता है, मास्टर आप कमाल के हैं, आपने एक जादुई हथियार वाले को हरा दिया। और वांगलिंग कहता है, नहीं, ये सब तुमने किया। और अपने मैजिक से उसे एहसास दिलाता है कि ये सब उसी ने किया है, ना कि वांगलिंग ने। और अब बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर आप कमाल के हैं, आपने जादुई हथियार वाले को भी हरा दिया। पर मास्टर जुओ कहता है, दुख की बात यह है कि मैं देर से पहुंचा। और वांगलिंग बेहोश पड़ा हुआ होता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड? अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और देखो। और अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बने रहो। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। स्टे ट्यून्ड।